हेलो बच्चों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास में दंड प्रक्रिया संहिता 1973, मेरा मतलब सीआरपीसी। सीआरपीसी सब्जेक्ट क्लास में चल रहा है। सीआरपीसी में जो धाराएं है हमारे पास 484 धाराएं हैं, 37 चैप्टर है और 2 अनुसूची है। सीआरपीसी का जो एक्ट नंबर है, अधिनियम संख्या है, वो 2 है। सीआरपीसी कब पारित हुई? 25 जनवरी 1974 को। प्रवर्तन डेट क्या है सीआरपीसी की? 1 अप्रैल 1974। यहां तक बात क्लियर हो गई। सीआरपीसी 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू हुई। सीआरपीसी की धारा 1 से लेके धारा 27 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है क्लास में। अगर आपको ये सभी वीडियो देखनी है तो क्यों देर करें, इससे पहले मैं आपको यूट्यूब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में आप सभी वीडियो देख पाएंगे। धारा 27 तक, धारा 1 से लेके धारा 27 तक मैंने सीआरपीसी में कंप्लीट करा दिया है। आप मेरी वीडियो देख ले वहां पर जाकर। आज हम पढ़ेंगे सीआरपीसी की धारा 28। उसमें लिखा है दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक मेरे पीछे लिखा है, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। एक बार हम थोड़ा सा पीछे का देख लेते हैं। देखो, सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, मतलब भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये कहां पर स्थित है? दिल्ली में। उसके नीचे आता है हाई कोर्ट। 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है, एक स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है। एक बात क्लियर हो गई। हाई कोर्ट के नीचे आता है सेशन न्यायालय। सेशन न्यायालय में बैठता है सेशन न्यायाधीश। सेशन न्यायाधीश के नीचे कौन आता है? अपर सेशन न्यायाधीश। और अपर सेशन न्यायाधीश के नीचे आता है सहायक सेशन न्यायाधीश। यहां तक बात क्लियर होगी। सहायक सेशन न्यायाधीश के नीचे बैठता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजन साहब, और उसके नीचे बैठते हैं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। और उसके नीचे कौन होगा? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के नीचे बैठता है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। क्लियर होगी बात? तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कौन से जज साहब कितनी सजा देंगे और कितना जुर्माना लगाएंगे। आज इसी के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक यही रहेगा सेक्शन 28 में, मेरा मतलब सीआरपीसी में, धारा 28 में। आओ बच्चों कोड पे समझते हैं। यहां पर लिखा है धारा 28 सेक्शन 28। इसमें लिखा है दंडादेश। दंड का मतलब होता है सजा। दंडादेश जो उच्च न्यायालय, एक तो हाई कोर्ट और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। मेरा मतलब जो दंड होता है, सजा होगी, वो कौन दे सकता है? एक हाई कोर्ट दे सकता है और एक सेशन न्यायाधीश दे सकता है। क्लियर? उसके नीचे जो मजिस्ट्रेट बैठेंगे वो भी दे सकते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट होने चाहिए। एक बात क्लियर होगी। आगे देखते हैं। सेक्शन 28 में 3 क्लॉज लिखे हैं। कई बार आपसे एग्जामिनर प्री में क्वेश्चन कर लेता है बच्चों कि सेक्शन 28 में क्या लिखा है, तो आपको लगाना है प्री में दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। ये प्री का क्वेश्चन हो गया, आप तुरंत लगा देना। एक बात क्लियर होगी। आगे देखते हैं। सेक्शन 28 में हमारे पास 3 क्लोज हैं। तीनों क्लोज को क्लियर करेंगे। पहले में लिखा है उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट विधि द्वारा प्राधिकृत, कानून के द्वारा पास होना चाहिए, कोई भी दंडादेश दे सकता है। मतलब पहली लाइन में पहले क्लोज में लिखा है कि हाई कोर्ट मृत्युदंड दे सकता है, पर लेकिन विधि द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए। हाई कोर्ट को मृत्युदंड देने की पावर है, पर लेकिन विधि द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए। दोबारा देख लेते हैं। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट विधि द्वारा कोई भी दंडादेश दे सकता है। दंडादेश मतलब दंड, सजा दे सकता है। कोई भी दंडादेश दे सकता है, मतलब विधि द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए, पास होना चाहिए। उसके अलावा कोई नहीं दंड दे सकता। ये विधि द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए, वही दंड दे सकता है। मतलब हाई कोर्ट को मृत्यु दंड देने की पावर है। हाई कोर्ट फांसी की सजा दे सकता है। एक बात क्लियर होगी। आगे देखते हैं। दूसरे क्लॉज में लिखा है हमारे पास सेशन न्यायाधीश। सेशन न्यायाधीश मतलब सेशन न्यायालय कहां पर लिखा है? सेशन न्यायालय आपके लिखा है सेक्शन 9 में, उसमें बैठता है सेशन न्यायाधीश। सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश। एक बात क्लियर होगी। विधि द्वारा प्राधिकृत, विधि द्वारा पास होना चाहिए वो कानून, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश, सजा, दंडादेश दे सकता है। कौन? सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु यहां पर एक किंतु वर्ड लग गया, किंतु उसके द्वारा दिए गए
मृत्यु दंडादेश के उच्च न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा पुष्ट मतलब कंफर्म किए जाने की आवश्यकता होगी। जो ये सेशन न्यायाधीश है और अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, पर लेकिन हाई कोर्ट उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट करने की, पुष्ट मतलब कंफर्म करने की, कंफर्म किए जाने की आवश्यकता होगी। देखो, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश मृत्यु दंड दे सकते हैं, फांसी की सजा दे सकते हैं ये जज साहब, पर लेकिन इनको हाई कोर्ट से कंफर्म कराना पड़ेगा, उच्च न्यायालय से पुष्ट कराना पड़ेगा, कंफर्म कराना पड़ेगा, तब जाकर ये दे सकते हैं। 366 सीआरपीसी में लिखा है। एक बात तो क्लियर हो गई। उसके आगे देखते हैं, यहां पर लिखा है सहायक सेशन न्यायाधीश। देखो यहां पर लिखा है सेशन न्यायाधीश, इसके नीचे ये आ गया अपर सेशन न्यायाधीश, उसके नीचे आ गया सहायक सेशन न्यायाधीश। अब इसे समझ लेते हैं। सहायक सेशन न्यायाधीश, ये जो जज साहब है, मृत्युदंड, एक तो ये क्लियर होगी, पहला पॉइंट मृत्युदंड या आजीवन कारावास, दूसरा पॉइंट या 10 वर्ष से अधिक की अवधि का मतलब होता है समय के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय। देखो, सहायक सेशन न्यायाधीश जो है, एक तो ये मृत्यु नहीं दे सकता, मृत्यु दंड जो होता है ना वो नहीं दे सकता, दूसरी बात आजीवन कारावास नहीं दे सकता, 10 वर्ष से अधिक की सजा नहीं दे सकता। एक बात क्लियर होगी यहां तक। तो सहायक सेशन न्यायाधीश 10 वर्ष तक का कारावास दे सकता है, 10 वर्ष से अधिक नहीं। एक बात ये क्लियर होगी। तो हमने आज पढ़ा सेक्शन 28। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं जो प्री में क्वेश्चन आते हैं। कई बार आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर लेता है प्री में कि सेक्शन 28 में क्या लिखा है, तो आपको लगाना दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। एक बात क्लियर होगी, ये लिखा है, आप उतार लो बोर्ड से। एक दूसरी बात, आपसे एग्जामिनर पूछता है कि जो हाई कोर्ट है वो मृत्यु दंड दे सकता है या नहीं दे सकता, मतलब फांसी की सजा हाई कोर्ट को देने की पावर है या नहीं है। दे सकता है, पर आपको लगाना है प्रीमेटिक, विधि द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए। ये प्रीमेटिक कर देना, ये लिखा हुआ आता है विधि द्वारा प्राधिकृत, तो वहां पर विधि द्वारा प्राधिकृत लिखा आ सकता है, या मृत्यु दंड कि हाई कोर्ट दे सकता है, तो आप दोनों होंगे तो दोनों टिक कर देना या एक कर देना। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात, फिर आपसे एग्जामिनर, ऐसे ही चलते हम बात करते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश मृत्यु दंड दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, पर लेकिन उनको कंफर्म कराना पड़ेगा, पुष्ट कराना पड़ेगा हाई कोर्ट से। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाएगा कि सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश मृत्यु दंड दे सकते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट से कंफर्म कराना पड़ेगा, या हाई कोर्ट से कंफर्म कराना पड़ेगा, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कंफर्म कराना पड़ेगा? तो आपको लगाना हाई कोर्ट से पुष्ट कराना पड़ेगा, कंफर्म। ये पुष्ट शब्द प्री में आता है कई बार। फिर उसके नीचे आता है सहायक सेशन न्यायाधीश। ये आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा प्री में कि सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु दंड दे सकते हैं? नहीं। आजीवन कारावास दे सकते हैं? नहीं। 10 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं? 10 वर्ष से अधिक? नहीं। 10 वर्ष तक का कारावास दे सकता है, 10 वर्ष तक, उससे अधिक नहीं। एक बात क्लियर हो गई यहां तक। तो आज हमने 3 कंडीशन पढ़ी। हाई कोर्ट पढ़ा, इसमें सेशन न्यायाधीश पढ़ा, सेशन न्यायाधीश के नीचे अपर सेशन न्यायाधीश पढ़ लिया, उसके नीचे पढ़ लिया हमने सहायक सेशन न्यायाधीश। सेक्शन 28 प्री का बिल्कुल कंप्लीट हो गया है आपका। सेक्शन 28 धारा सीआरपीसी की चल रही थी, वो भी कंप्लीट करा दी मैंने। अगर आपको ये सारी वीडियो मेरी देखनी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देख पाएंगे। एक बात ये क्लियर हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी क्लास पढ़ाई हुई अगर समझ आ रही है तो 1 घंटे वाला बटन जरूर दबा दिया करो प्लीज, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। एक बेल आइकन जो घंटी वाला बटन है उसे दबा दोगे तो सपोर्ट मिलेगा। लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज, इतना कह रहा हूं बस। आगे आपकी मर्जी, मेहनत करके पढ़ाई करो, अपने अच्छे से नोट्स बनाओ और उनका रिवीजन करो। बार बार प्री में आपके क्वेश्चन आएंगे, बाहर कहीं नहीं जाएंगे। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे सेक्शन 29 में। धन्यवाद।